audio jungle. नमस्कार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई काम कैसा भी कर रही हो, लेकिन उनके कुछ कामों से मैं उनका बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। अभी उन्होंने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के जो अवैध कब्जे थे उन पर बुलडोज़र चलवाए, और अब अतीक अहमद का नंबर लग गया है, और ये एक बड़ा काम है। ये बात तो माननी पड़ेगी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद ऐसे तथाकथित पॉलिटिशियंस जो कि पॉलिटिशियंस नहीं हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, माफिया हैं और क्राइम के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, जराइम पेशा हैं, ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन्होंने खूब इनकी टैलेंट को परखा और इनकी टैलेंट का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया और इन्हें चुने हुए सदन तक पहुंचाया, विधानसभाओं तक, लोकसभा तक, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंचा दिया। और अब दोस्तों स्थिति ये है कि ये लोग अपने आप को ओवर द टॉप समझने लगे हैं, समझते हैं कि सारे नेता इनकी जेब में हैं और पैसे के दम पर, ताकत के दम पर ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चुनाव जीतने लगे हैं। इनके इस वहम को दूर कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, और इसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मुख्तार अंसारी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया था कि कैसे कैसे बुलडोज़र चला, उनके बेटों की प्रॉपर्टी है लखनऊ में, वहाँ पर चला। ऐसे ही अब एक और माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद, जो कि इलाहाबाद जिनका मेन सेंटर रहा है, और अतीक अहमद इस समय अहमदाबाद जेल में बंद है और उनके करीबियों की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उनके रिश्तेदार का अवैध मकान बुलडोज़र चलाकर ढाया जा रहा है। और आज सोमवार को यानी कि 7 सितंबर को इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में नवाब यूसुफ रोड पर उनका उसका एक 600 वर्ग गज क्षेत्रफल का एक अवैध मकान था अतीक अहमद का, उसको ढाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। और बताया जा रहा है कि ये ज़मीन जो है नजूल भूमि है और इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। इसे 4 महीने पहले सील कराया गया था और एक टीम वहाँ पर पहुँची और उसने इस ज़मीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार की अगर मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये एक बड़ा अभियान चलाया है, और समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारें अल्टरनेट टाइम पर यहाँ रही प्रदेश में, 2007 में रही, उसके बाद 2012 में, लगभग 10 साल तक। और इस तरह के लोगों की खूब तरक्की हुई इसमें। इन्होंने मनमाने तरीके से सरकारी ज़मीनों को अपने नाम करवाया और इन ज़मीनों को अपने यूज़ में किया, अपने रिश्तेदारों को दे दिया गया, ये सब चीज़ें हैं। और अतीक अहमद की अगर मैं बात करूं तो अतीक अहमद का अगर मैं आपको टोटल चिट्ठा बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल रहा है और किस किस तरीके से ये आदमी उठकर पॉलिटिक्स में पहुंच गया। एक तांगे वाले का ये बेटा है, और अगर इसकी मैं कहानी आपको पूरी सुनाऊं तो ये बड़ी ही चौंकाने वाली है। ये भी सुनने में आ रहा है कि इसके खिलाफ जो फाइलें हैं थाने से वो भी गायब हो रही हैं। ये कैसे गायब हुई, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक बड़ी ही दिलचस्प फिल्मी टाइप की कहानी है। बताया जाता है कि 1979 में अतीक अहमद एक मामूली तांगे वाले के लड़के से एक डॉन बनने का सफ़र इसने शुरू किया। हाई स्कूल में फेल हो गया 17 साल का अतीक अहमद, और बताया जाता है कि अपने ही साथी की हत्या करने के बाद इसने क्राइम के फील्ड में एंट्री की थी। और 3 दशक तक पिछले इसने प्रयागराज, फूलपुर और चित्रकूट इलाके में, ये जो ज़िले हैं 3, इन इलाकों में इसने अपना गैंग चलाया, गिरोह चलाया। और इसका नाम उत्तर प्रदेश के भूमाफियाओं की जो टॉप लिस्ट है उसमें शामिल है। और 1989 में इसने पॉलिटिक्स में कदम रखा।
और ये इलाहाबाद की, जिसे अब प्रयागराज भी कहने लगे हैं, उसकी वेस्ट असेंबली सीट है, उससे ये लगातार 5 बार विधायक बना, जो अब एक रिकॉर्ड है। देख लीजिए इस तरह के नेता, कैसे नेता हैं ये, और किस तरीके से। मुझे तो आश्चर्य इस बात का भी होता है कि ऐसे लोगों का बैकग्राउंड जानते हुए भी वोटर इन्हें वोट कैसे कर देते हैं, ये बड़ा सवाल है। और 2004 में ये अतीक अहमद शामिल हुआ समाजवादी पार्टी में। 2004 में पहले ये निर्दलीय भी लड़ता रहा, छोटे मोटे दलों, दूसरे दलों से लड़ता रहा, और इसके बाद 2004 में ये फूलपुर से लोकसभा की सीट से सांसद चुना गया। देखिए वहाँ से ये जीत गया फूलपुर से, और फूलपुर वो सीट है जहाँ उपचुनाव हुआ था, और केशव प्रसाद मौर्य जो अब डिप्टी सीएम है यूपी के, वो वहाँ से सांसद थे। और इसके बाद इसने 1999 से 2003 तक सोनेलाल पटेल की जो पार्टी थी उसका ये अध्यक्ष बन गया। इसने उस पूरे इलाके में अपना प्रभाव ऐसा जमाया कि ये उस पार्टी का, सोनेलाल पटेल के बाद उसकी पार्टी का अध्यक्ष बन गया। और उसके बाद ये जेल में रहकर ही लगातार अपने क्राइम करता रहता है। और इसके खिलाफ सबसे खास बात ये है कि जितने भी मुकदमे हुए हैं वो तब हुए हैं जब ये तो या तो ये विधायक था या फिर ये सांसद था। 1989 में इसने 2002 इसने चांद बाबा का मर्डर किया, और 2002 में नस्सन का, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बताए जाने वाले भाजपा नेता अशरफ, और 2005 में राजू पाल की हत्या की थी। राजू पाल की हत्या काफ़ी सनसनीखेज थी, और 188 से अधिक मुकदमे अतीक अहमद पर दर्ज हैं। और मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया था जब मायावती की सरकार थी, और उसे प्रदेश का मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था। लेकिन वो इसके बाद बचता रहा। अखिलेश यादव की सरकार आई, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज स्थिति ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इसे इसके अंजाम तक पहुंचा रही है। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ये काम कर रही है तो इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ इस तरह की भी बातें उठने लगें कि भाई ये तो मुस्लिम होने की वजह से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अपराधी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से विकास दुबे को मारा गया, क्रिमिनल को, उसी तरीके से इन सब लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसकी मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि हम लोग जो वोटर हैं वो कैसे इन लोगों का बैकग्राउंड जानते हुए भी इन्हें वोट दे देते हैं। इसके लिए भी हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाले समय में अगर कोई चुनाव आता है तो उन चुनाव में हम इन्हें वोट ना दें। सबसे बड़ा इन लोगों के खिलाफ अगर कोई एक हमारा मैसेज हो सकता है वो यही होता है कि हम इन्हें पॉलिटिकली फील्ड पर आने पर इन्हें रिजेक्ट कर दें। बहरहाल उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का जो अभियान चल रहा है, इस पर मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।